साथियों, ऑलमोस्ट ये सारी बातें जो है वह अब हमारे सामने क्लियर हो रहा है कि नियमावली जो है वो हमारा 6 मार्च को रिलीज कर दिए जाएंगे। हालांकि जिस तरीके से उतार और चढ़ाव बीच में आए हुए कई सारे कैबिनेट के बैठक में भी ये चीज़ें नहीं दिखाई दी, तो हमारी जो उम्मीदें हैं वो इस कैबिनेट की बैठक से भी थोड़ी कम, मतलब थोड़ी सी हमें डाउटफुल में हम हैं। लेकिन कई सारे ऐसे क्लू पॉइंट हैं जिन क्लू पॉइंट की वजह से आप आश्वस्त हो सकते हैं कि 6 मार्च को हमारी जो नियमावली है वो हमारे सामने पक्का डेफिनेटली जो है वो रिलीज कर दिए जाएंगे, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार ने इसे अपने हाथों पे लिया है। और नियमावली के बाद नोटिफिकेशन की तैयारी भी है, वो माननीय नीतीश कुमार के आदेशानुसार शिक्षा विभाग को गाइडलाइन कर दी गई है कि शिक्षा विभाग नियमावली के साथ नोटिफिकेशन की भी तैयारी जो है वो करे। ये बातें हमारे सामने निकल के आ गई है। दोस्तों, इस वीडियो को जरा आप लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। लिहाजा आपके अंदर अगर अभी भी कुछ पॉइंट हैं जिससे आप उम्मीद कम रख रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ें जो है वो नियमावली हमारे सामने कल बिल्कुल रिलीज कर दी जाएगी। अब हमारा दायित्व क्या बनता है? ST18-19 के जो आप अभ्यर्थी हो, ST18-19 के आप कैंडिडेट हो, तो आपका दायित्व बनता है कि सरकार ने सभी लोगों को नियोजन इकाई में जाने के लिए, मतलब जिस भी प्रक्रिया से, चाहे जिला वाइज संवर्ग के माध्यम से या जैसे भी, सभी को इस बहाली में नियुक्ति प्रक्रिया में एलिजिबल मानते हुए मौका दे दिया है गवर्नमेंट ने। और ऑलमोस्ट सभी लोगों को अप्लाई करने का मौका मिला है, चाहे वो कैंडिडेट मेरिट के हों या नॉट मेरिट के। ये दोनों कैंडिडेट को सरकार ने मौका दिया है बहाली में अप्लाई करने के लिए। ये बातें हम जानते हैं, फिर भी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी इस बात से संतुष्ट नहीं हैं और वो जानते हैं कि संपूर्ण बहाली नहीं हो सकती, फिर भी हमारे साथी एप्लीकेशन जाकर के सचिवालय में दे रहे हैं और अपने अपने डिमांड को लेकर के। जब सभी लोगों को नियोजन इकाई में जाने का मौका, सभी लोगों को अप्लाई करने का मौका मिल गया है, लिहाजा इन हालात में क्या ये लोगों को, किसी भी कैंडिडेट को, चाहे वो मेरिट के पक्ष वाले हों या नॉट मेरिट के पक्ष वाले, पहले तो गलत तरीका से आप अपने डिमांड रखते हैं, जायज़ कैंडिडेट को गाली देते हैं, और रहा बात आप किसी को कॉपी करने का और मेरिट पे 1000 तरीके के क्लेम करते हैं, ये तो सारी बातें आपकी निराधार है। तो आपका दायित्व बनता है कि सरकार ने जब एलिजिबिलिटी टेस्ट होने के नाते सभी लोगों को अब क्या है कि आपको बहाली में मौका दे दी है अप्लाई करने के लिए, तो आपका दायित्व है कि सरकार के उन तमाम शर्तों को हम स्वीकार करें। सरकार नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जो प्रावधान बनाएगी वो हमारे शिक्षा विभाग के हाथों में है। शिक्षा विभाग जिन शर्तों को रख रहा है आपके सामने, उस शर्त को स्वीकार करके कम से कम सरकार के बीच में हमें ब्रेक पैदा नहीं करना चाहिए। ये बातें ऑलमोस्ट हमारे सभी साथियों को माननी चाहिए। लेकिन हमारे साथी, अभी भी बहुत सारे साथी हैं जो सचिवालय में जा करके किसी तरीके से एप्लीकेशन दे रहे हैं, और उनका मकसद क्या है कि मकसद है उनका कि मतलब बहाली जो हो रहा है उसको हम ब्रेक डालें। वो जानते हैं कि मेरा हो नहीं रहा है, मेरा होगा नहीं, तो क्या करें, कुछ टाइम पास करें। और सचिवालय में जाकर के ये लोग टाइम पास करते हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं साथियों जो सचिवालय में जाकर के टाइम पास कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ टाइम किल करने से मतलब है। अब हमारे ST18-19 के अभ्यर्थियों को 11 में जो ST18 हुआ था, वो भी साथी को समझना है कि सरकार ने सबको अप्लाई करने का मौका दिया है। जिनका होना होगा होगा, जो प्रावधान होंगे। बीच में ये कुछ लोग हैं जो रोड़ा पैदा कर रहे हैं, जो जा करके कभी कुछ कभी किसी अलग अलग डिमांड के एप्लीकेशन दे रहे हैं। ये साथी लोगों को जेन्युइन कैंडिडेट को ये बात समझना होगा कि ये सारे जो अभ्यर्थी हैं इनका होना नहीं है, और ये लोगों को डायलेमा में रख के बस इधर से उधर कर रहे हैं। अब हमारे 80,000 साथी जो 2019 में हैं, अप्रॉक्स 20,000 बच्चे जो 2011 के होंगे, मतलब 1 लाख कैंडिडेट हैं
जो 7वें चरण में अप्लाई करने जा रहे हैं। और सरकार अपनी प्रक्रिया जो है वो शिक्षा विभाग को साफ आदेश दी है कि वो जल्द से जल्द इस काम पे प्रॉपर वर्क करें। आप हमारी बातों को, हमारे वीडियो पे आपको ट्रस्ट होता है तो मैं जो कहता हूँ उन बातों पे आपको गौर करना चाहिए। लिहाजा हमारे उन अभ्यर्थियों को जो कुछ नंबर से कम मार्क्स लाए हैं लेकिन मेरिट में नहीं है, उनका सिलेक्शन होने जा रहा है और उनके भी भविष्य को ये सारे लोग चौपट करने जा रहे हैं। और जा कर के आपके सामने जो ये अपनी बातें रखते हैं, देखिएगा इसमें से बहुत सारा कैंडिडेट कहता है मेरा 2 नंबर से रुका, मेरा 3 नंबर से, तो उनकी तो बहाली हो रही है। फिर सचिवालय में जाकर के वो 50-50 रेशियो की बात करते हैं, एकेडमिक की बात क्यों करते हैं? जब सरकारें सारे सब्जेक्ट में कुछ सीटें इंक्रीज कर रही है, फिर भी इस तरीके के डिमांड रखना सचिवालय के अंदर, शिक्षा मंत्री को जाकर के लेटर देना अलग अलग तरीके से। अब हम सारे साथियों को एक बार विचार करना है कि सचिवालय में जो एक्टिव मेंबर हैं वो सारे मेंबर, ये जो कैंडिडेट जाकर के उलूल जुलूल एप्लीकेशन दे रहे हैं, सचिवालय में ये बात बताना, उनके अगेंस्ट लेटर देना कि गैर जो जिम्मेदारी पूर्वक जो एप्लीकेशन नहीं है, जो इस तरीके के डिमांड करते हैं, उन सारे एप्लीकेशन को क्लोज किया जाए और उन पे कोई अनुशंसा न की जाए। साथ ही सरकार को उनके ऊपर नोटिस और या तो पेनल्टी लगाने की बात करनी चाहिए, ताकि जो भी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण में इस तरीके के एप्लीकेशन दे रहे हैं जिससे बहाली प्रक्रिया बाधित होती है और जिससे सरकार भी कहीं ना कहीं डिप्रेस होती है। कई सारे एप्लीकेशन जब सचिवालय में एक साथ दोस्तों जाते हैं तो उस एप्लीकेशन पे सरकार न चाहते हुए भी ध्यान देने पड़ते हैं सरकार को। और शिक्षा मंत्री हर एक साप्ताहिक सर्वे करते हैं जिसमें कितने सारे एप्लीकेशन आए और उन एप्लीकेशन को वो रीड अपने अधिकारियों के माध्यम से करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस मैटर पे सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आए। लिहाजा हमारा जो दायित्व है अभी दोस्तों वो सिर्फ ये है कि सरकार ने जब सभी लोगों को बहाली में सम्मिलित होने के लिए, अप्लाई करने के लिए मौका दे ही दी है, तो हम लोग सारे लोग एक साथ मिलके एकजुट होकर के अब ऐसे कोई भी एप्लीकेशन न दें। और नीतीश कुमार ने जिस प्रकार शिक्षा विभाग को आदेश अब दिया है और शिक्षा विभाग बहाली पे प्रॉपर तरीके से अब काम कर रहा है, कोई अड़चन नहीं दिखाई दे रहा है, रास्ता जो है वो बहाली के लिए साफ दिख रहा है। तो हमारे जितने भी साथी हैं जिनका होना है, जिनके भी सिलेक्शंस के पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है, वो सारे लोग एक साथ रहिए। सचिवालय के अंदर कोई भी एप्लीकेशन देना गैर जिम्मेदाराना स्टॉक है आपका, ये इस तरीके के काम है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत घातक है दोस्तों। तो लिहाजा आप लोगों को यही काम करना है कि प्लीज़ एप्लीकेशन मत दिया कीजिए।